नमस्कार दोस्तों, डिजिटल लर्निंग सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं और एजुकेशनल से रिलेटेड या जॉब वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए होती है तो हम इस चैनल पे सारे की सारी वो जानकारियाँ देते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं अप्रेंटिस करने वालों के लिए। जिन्हें अप्रेंटिस करने की इच्छा है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी से जो है ये अप्रेंटिस निकल के आ रही है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से ये वैकेंसी निकल के आई है अप्रेंटिस की। इसमें कुल 290 ट्रेड अप्रेंटिस हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। ये 1 जुलाई 2022 से स्टार्टिंग है और ये 15 जुलाई 2022 तक जाने वाली है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पीडीएफ है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। मैंने पीडीएफ लिया हुआ है ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि ये जो अप्रेंटिस है वो रियल है और कोई फेक वीडियो में नहीं बना रहा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से जो है ये ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है। क्या कुछ है इसमें डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम 1/7/2020 फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडियन ऑफ अंडरगोइंग ट्रेनिंग खैत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 पर डिटेल्स गिवन बिलो। यानी इस सेंटेंस का कहने का मतलब हो गया कि 1 जुलाई 2022 से जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। तो कौन कौन से ट्रेड हैं, कितनी कितनी उसमें वैकेंसीज़ हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो हमारा ट्रेड है वो है मेट माइंस में, जिसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है आपका 3 इयर्स का होगा, जिसमें से कुल टोटल वैकेंसी इसमें 60 है। गवर्नमेंट के आरक्षण कोटा के अनुसार इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो 24 है वो अनरिजर्व है। एससी कैटेगरी के लिए जो है 10 है, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 कैंडिडेट्स के लिए जो है आरक्षण रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड है वो हमारा है ब्लास्टर, यानी माइंस में ही है, ये भी माइंस ट्रेड से। इसका भी ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होगा वो आपका 2 इयर्स का होगा। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37, एसटी के लिए 80, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 10 आरक्षण कोटा के अंतर्गत रखा गया है। और टोटल वैकेंसी जो है इसमें 100 है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड है वो हमारा क्या है, डीजल मैकेनिक का। इसमें भी जो है आपको 2 इयर्स की ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी। इसमें टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे 10 है। नेक्स्ट फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मीन्स ऑफ, यानी कि आपका हो जाता है कोपा, सर्वेयर और रेफ्रिजरेटेंट एंड एयर कंडीशनर। ये सारे आईटीआई के ट्रेड्स ही हैं और इन ट्रेड्सों में जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से आपकी अप्रेंटिस निकली हुई है। इसकी जो एलिजिबिलिटी या एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, बस जो माइनिंग मेट्स और माइनिंग ब्लास्टर का है, इसमें आपको बस 10 पास होना जरूरी है या फिर 10+2 सिस्टम में एजुकेशन 10th के इक्विवेलेंट हो। इसमें कोई आईटीआई नहीं मांगा गया है, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी ट्रेड्स हैं आपके डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ये सारे के सारे जो हैं आपकी क्रम संख्या 3 से लेकर के क्रम संख्या 13 तक इसमें जो है आपको आईटीआई भी मांगा गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10th पास, मैट्रिक एग्ज़ाम अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन या इसके बराबर 10 के पास के बराबर आपका कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है आईटीआई पास भी एनसीवीटी या एससीवीटी से होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि 100 बात की एक बात यह है कि जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, केवल 10th पास है, तो वे माइंस मेट और माइंड ब्लास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट आईटीआई ऑलरेडी किए हुए हैं इन सारे ट्रेडों से, उनको जो है इसमें अप्लाई करने का भी मौका मिल सकता है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लिस्टेड इन द अबव टेबल एज अन कट ऑफ द डेट। यानी कि जिस समय एक कट ऑफ निकाली जाएगी, जिस समय आप लोगों की लिस्ट निकाली जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस समय जो है आप लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, द कैंडिडेट मस्ट बी आईटीआई पास्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ट्रेड ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट द सीरियल नंबर 3 to 13। यानी कि जो सीरियल नंबर यहाँ 3 से दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, डीजल मैकेनिक से लेकर के
रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर तक, यहाँ तक कि ट्रेड में अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 10th के साथ साथ ITI पास भी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भी बोला गया है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड ITI पीरियड टू द ईयर्स 2019 विल बी हैव टू प्रोड्यूस एंड द हैप्पी रिपीट। यानी ये सेंटेंस जो आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा आप इसे पढ़ सकते हो, मैं आपको बस शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि जिन कैंडिडेट ने ITI जो है 2019 या उससे पहले पास किया हो तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है हैप्पी रिपीट देना आवश्यक होगा, हैप्पी रिपीट कराना जरूरी होगा कि वे जो है इसके पढ़ाई करने के बाद से जो है या ITI कंप्लीट करने के बाद से जो है कहीं पे भी उन्होंने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग नहीं ली है, तो इसकी आपको जो है हैप्पी रिपीट देनी आवश्यक है। किन विद्यार्थियों के लिए? तो जो विद्यार्थी जो है 2019 को या 2019 से पहले ITI पास की हो। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट पासिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज डिप्लोमा, BE और equivalent shall not be the considered additionally candidate having higher academic qualification like BA, BSc, BCom etc will not be given any additional advantage। यानी कि अगर आप 10th पास भी किए हो और ITI भी किए हो, इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो या कोई डिप्लोमा किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, तो उससे इनको जो है कोई मतलब नहीं है। आपका बस 10th पास और ITI ही देखा जाएगा, चाहे आप जितने भी पढ़े लिखे हो उसका कोई आपको प्रेफरेंस या फिर कोई लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है द एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 to 13 ईयर्स अंडर कट ऑफ डेट। यानी जब भी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उस समय तक जो है आपका एज जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं एज रिलैक्सेशन के, उसके अंतर्गत जो SC ST होते हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो OBC कैंडिडेट होते हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। जैसे एज असेंबली अंडर द रूल्स, यानी जो भी निफ्स के या फिर अप्रेंटिस के रूल्स होते हैं उनके अनुसार ही आपको क्या किया जाएगा, स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है कैसे सिलेक्शन मेथड होगा, तो सिलेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड, यानी कि सीधे का सीधा आप लोगों का मेरिट बेस्ड बनाया जाएगा ऑन देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द 10th एंड ITI। यानी कि ITI और 10th में आप लोगों की जो भी मार्क्स आई है उसके बेस पे जो है आप लोगों को आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, किसी तरीके से कोई बीमारी जो है आपको नहीं होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट क्या करना है, सबसे पहले कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने के पहले जो है कैंडिडेट पूर्ण रूप से इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें, विज्ञापन को पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद जो है अगर वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो हमारा क्या है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन इन द फॉलोइंग पोर्टल्स। यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए भी पहले आपको जो है जो अप्रेंटिस इंडिया की जो वेबसाइट है यहाँ पे जैसे दी गई है apprenticeshipindia.org, इस वेबसाइट पे जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि आप लोगों को किस तरीके से रजिस्ट्रेट करना है। तो इस वेबसाइट में जाकर के, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें जाकर के सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो है एक यूनिक नंबर आप लोगों को मिलेगा और वही यूनिक नंबर से जो है आपको फिर से ऑनलाइन करना है hindustankoper.com पे, और इसमें जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। और जो आप apprenticeshipindia.org पे रजिस्टर करने के बाद आपको जो यूनिक नंबर मिलेगा उसको भी यहाँ पे हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड में आपको सबमिट करना होगा। तो कुछ इस टाइप से था ये हमारा विज्ञापन। इसके कुछ डेट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट जो है 1 जुलाई से आपका चालू हो चुका है। साथ ही साथ जो कट ऑफ डेट, एज क्वालिफिकेशन इन ऑल अदर रेस्पेक्ट, इन सब की जानकारी भरने या फिर देने के लिए भी 1 जुलाई 2022 से आपका चालू हो जाएगा। लास्ट जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट होगी वो हमारी हो जाएगी 15 जुलाई 2022 तक। और जो पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि जो आप लोगों की मेरिट बनेगी वो 10 अगस्त तक आप लोगों की आ जाएगी।
तो ये थी हमारे कुछ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड्स में से आए हुए अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में। ऐसे ही वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू।